सबको राम राम। 10:30 हो गए, सोना मैंने अब। सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें वो जो ये हो गई थी बंद, फुल, इसकी जो मेमोरी फुल हो गई थी। तब ये लास्ट पे मैंने बोला हो गया कोई बात नहीं, बना दी थी। और मेरे नाते ठीक करनी, इसको आया कैमरा ख़राब हो तो मुँह कुछ और ही तरह दिख रहा है इससे। और तो नहीं बना रहे तो मैं बाहर की सिंदरी सुंदरी डाल रही है, अंदर तो ख़राब हो गया। और रंग करना 2-4 दिन के बाद सरकारी, तो मैंने तो यह बहुत ख़राब हो गया। बड़े पहले से सरकारी करते हैं और बोलते हम अपने हिसाब से करेंगे, तो बड़ा मन में नहीं लगता अंदर बैठने का, से ख़राब हो गया। और ही तरह ये कैमरा भी मेरा फ़ोन पुराना है और ये कैमरा भी बहुत ख़राब हो गया। इसमें कुछ नहीं आ रहा है, जो मुँह में और ही तरह अजीब जैसा लगा दिखने इसमें। मेरे को नहीं है कि मेरे मुँह दिखना चाहिए अच्छा, पर ऐसा है कि इसमें कुछ और ही दिख रहा है। पर अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे भी नाराज़ होते हैं, भाई ऐसे कैसे बनाए थे हम। कोई बेचारे जैसे लड़के हैं ना जिसको मैं बेचती है, सबको बेचती रहती है, वो भी बोलते होंगे आंटी देखो क्या भेज रही है बार बार। और मेरी कोई गलती नहीं है, ये कैमरा बेटा ख़राब है, जो भी देख रहे कोई, ये कैमरे वो है ख़राब। बस जिस पुराना फ़ोन है कभी वो चल नहीं रहा, ऐसे है कभी आज भी चल नहीं रहती है, ख़राब होने वाला है। देखूँगी बाद में ले लूँगी थोड़ा सस्ता जैसा, तो ले लेंगे भाई। आज मैं एक वक्त की बात बताती हूँ। एक वक्त था, मोची मोची थी जूते सिलाने वाला, रहदास थी उसका नाम, रहदास उसका नाम था। जूते सिलाता थी, नदी के किनारे उसकी कुटिया थी और वहाँ वो जूते सिलाता था। जूते के लिए उसने क्या होता था, जैसे वो जूते बनाता था उसने होता थी रखा चमड़े का होता था, एक बनाया उसने, एक खड़ोता जैसा उसमें होती पानी रखा है भर के। पहले उस चमड़े को गीला करना पड़ता है, उसके बाद वो जूते बन जाते। ऐसे तो अकड़ा हुआ वो चमड़ा, तो उसने ऐसे ऐसा करते रहे वहाँ का। पर भगवान का बहुत ज़्यादा भक्त था, वो बहुत ज़्यादा भक्त था। वहाँ बैठना उसने भगवान का ध्यान, जूते सिलाते रहना, भगवान के ध्यान करते रहना। अपने के लिए सिर्फ उसको खाने कवाई पति पत्नी और थोड़े बहुत बच्चे भी थे उन्हें, और उनको रोटी राटी बनाने के लिए वो। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ से एक राजा, बहुत बड़ा राजा निकल गया वहाँ से। और एक वहाँ से वो तो निकल गया आगे से, थोड़ा पीछे से एक आदमी ऐसा बड़ी सालों से बीमार हो गया है। राजा लगा पानी मांगने, उसने सोचा राजा ने इसे पता कहाँ से देना पानी, और उससे दिया वो जो टोता जैसा, तो उससे पानी निकाल के, ये लो जी ये पानी है पी लो। राजा दौड़ा वहाँ से आगे, बोले देखो बोला कैसे पानी मेरे को दे रहे, मैंने पीना है पानी जिसमें रखा है चमड़े के, इसमें रखा है पानी, ठोते में रखा है पानी, किसने पीना। हो गया वहाँ से आगे से थोड़ा पीछे से एक बीमार याद आदमी ऐसा, क्या कई साल से हाथ पाँव जूस के बुरी तरह से थोड़े हुए, वैसे निकला है और ही तरह खून ही खून, बाजू वगैरह। पता कई साल उसको गांव से निकाल दिया, छोत मानते थे उससे लोग, पीछे पीछे से वो भी आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। उसको लगी बड़ी पैसा पानी से, ऊपर से धूप लगी है। उसने बोला उसको हरदा दस को, उसको मुच्ची को बोले जी मेरे को चाहिए, बोला अब पानी पीना थी, बोला मेरे को बहुत सी पानी की प्यास लगी है। उसने दिया, उसी से निकाल से एक धोते को दिया पानी निकाल के, बोले ले लो। उसने पी लिया। थोड़ा आगे जैसे चला तो उसको देखो बोला सारा जो उसकी बीमारी थी, सारा जो उसका वो सारा शरीर खत्म हो गया थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया। राज्य लगा पीछे देखने, मेरे पीछे वो बीमारी वाला आदमी आ रहा, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया भाई। तब जाके राजा ऐसा भाई साधारण पानी है नहीं है। राजा दौड़ के आए परे से, और उसके पाँव में पड़ा, बच्ची के पाँव में। भाई ऐसा है, मेरे से गलती हो गई, ऐसा पानी नहीं है, गंगा माई खुद भाई उसमें है, ऐसा ऐसा हो गया। राजा लगा माफ़ी मांगने, राजा लगा पानी मांगने, मेरे को पानी चाहिए, साधारण पानी नहीं है। उसने बोला बनी है पानी जो मैंने पहले देने पिया नहीं, अब जा बोले इतना पानी मेरे पास नहीं है, बोले पानी अब जा। राजा दौड़ाए वहाँ से गया, राजा लगा जोड़ने। दूसरा आदमी बार बार लगा उसके पैरों पड़ने, जो बीमारी वाला गाँव से बाहर निकला थी, कुटिया में रहता थी, और कहीं ऐसे गाँव में देते थे आने, खून सारे शरीर से लगा हुआ। उसने पानी दिया, पानी की प्यास लगती बहुत ज़्यादा। पहले राजा आ गया, राजा बोले हट परे कर इस पानी को। और फिर उसके बोला मेरे पीना पानी, मेरे को बड़ी प्यास लगी है पानी की। पैसा राज्य को भी थी, राज्य ने सोचा अंदर से लाएगा, उसने दिया उसी के ठोते से निकाल के। उसने बोला परे कर पानी, मेरे को नहीं चाहिए पानी पूरी तेरा। तब पीछे मुड़ से उसने सोचा मेरे से पीछे आदमी आया है, तो देखा उसने पानी पिया, तो देखा शरीर शरीर बिल्कुल ठीक हो गया, कुछ नहीं है। तब आ गया राजा वापस, तो बोला उसके पैरों पड़ने, बोले परे हो जा, मैंने नहीं देना पानी, अब खत्म हो गया पानी पूरी नहीं रहा बोले मेरे पास। बड़ी साले हो गया ऐसे काम करे, भगवान का बहुत ज़्यादा भक्त थी, भगवान खुद आता थी वहाँ। एक बार भगवान ने दिया वहाँ, जो ये गिस्ता थे वो सोने का दिया बना के, वो जो पता नहीं क्या बोलते उसके लिए, वो दिया सोने की बना के, जो लोहे की होती है नीचे जो बनाने वाला। उसने बोला भगवान ले जाओ पर है, मैंने नहीं ये काम करना, मैं भगवान का देन कर रहा, मेरे को मत लालच में डालो। मैं सच्चा भक्त है भगवान का, इसको ले जाओ, भगवान को ले जाओ पर है। खुद भगवान मिलने आती थी वहाँ उसके साथ, इतना भक्त थी वो भगवान। देखना मतलब बातें उसकी कथे तो आती है बीच में उसकी। रवि मैं तो सुना है रविदास, ये रविदास की रविदास ऐसा, हरदास की ऐसा नाम था, पर मैंने रविदास की बात, रविदास थी उसकी बात है।
तो ऐसे ऐसे बातें थी, वो लगा सुनने वहाँ बनाने। वहाँ से गया है वो भाई गंगा माई को जाना भाई, नीचे वो वहाँ जा रहे नहाने भाई, वहाँ तीर्थ के लिए गंगा माई के लिए नहाने जा रहे हैं। कहाँ गाँव का भक्त, कोई भक्त जा रहे हैं भाई, वहाँ से जा रहे हैं। पूछा उसने भाई, भाई कहाँ जा रहे हैं? को लगा थी बूट सुनाने, उसकी नजर भाई, भाई तुम कहाँ जा रहे हैं इतने सारे? उसने बोला हम जा रहे हैं गंगा माई में नहाने भाई नीचे, और वृंदावन जा रहे हैं हम गंगा में नहाने भाई यहाँ से। उसने बोला मेरा भी, उसने दिया थोड़ा बहुत प्रसाद दिया, और थोड़ा बहुत दिया उस मुच्ची, थोड़ा बहुत प्रसाद दिया, थोड़ा बहुत उसने फूल दिए, थोड़ा ऐसा दिया, थोड़ा पैसे दिए भाई, ये गंगा माई को देना मेरी तरफ से। और वहाँ से गया, बोले मेरे को टाइम है नहीं, और वहाँ से दे दिया उसने उस भक्त के पास। वहाँ पहुँचा, वहाँ गंगा माई प्रकट हो गई भाई, मेरे पर भक्त ने दिया है, क्या है, कहाँ दिया है? बोले जी ये दिया प्रसाद वगैरह सब कुछ दिया। उसने दी वहाँ से, मामा गंगा माई देखो बोला, 2 चूड़ियाँ दी उसके पास, उस भक्त के पास, ये भाई मेरे उसको भक्त को देना। जब गंगा नहाने गया थी उसके पास दी 2 चूड़ियाँ देना मेरे भक्त को भाई वहाँ जाके। बोला ठीक है, दे दी। और दे दी उसको, लालच दिल में देखो, और उसको लालच आ गया ऐसे कि भाई, और मैंने काहे को देना, उसको क्या पता कि भाई गंगा मैया ने चूड़ी उसको चूड़ी दी। वो पहले होती सच्ची बातें, देखो ये सच्चे भक्त होते थी। उसको क्या पता कि भाई गंगा माई ने चूड़ी दी, मेरे को क्या है, मैंने बेच दी। वो गया एक स्नेहर के पास, उसने चूड़ियाँ बेच दी। स्नेहर को बोला सही दे 2 चूड़ियाँ, स्नेहर ने बेची। और स्नेहर होती थी ऐसे पहले होती देखो, जो भी है पर अच्छी चीज़ राज्य को देनी पहले। स्नेहर दौड़ के गया, बोले राजा जी बाहर निकला, राजा के पास गया बाहर हो, और वहाँ मंत्री थी, मंत्री बोला राजा जी को बाहर बुलाओ। राजा जी बाहर आए, बोले राजा जी मैंने लाई है देखो, बोला रानी जी की चूड़ी, ये चूड़ी मैंने पहली बार देखी, ऐसी चूड़ी मैंने देखी नहीं। रानी हुई बड़ी खुश देख के, रानी ने लगाई एक हाथ में दोनों चूड़ी। बोले अब 2 मेरे को और चाहिए। अब रानी की बोलना भाई, रानी तो भाई अब जो रानी ने बोल दिया तो राजा को तो करना पड़ना। उसने बोला उस स्नेहर को भाई बना ले 2 चूड़ी मेरी रानी को, और बोले मैं तो नहीं बना सकता। बोले तो अब, बोले एक वक्त थी ऐसे ऐसा उसने दी, बोले मेरे को ये चूड़ी है 2, उसने बेची मेरे पास हो, तो मैंने सोचा बोले बहुत अच्छी चूड़ी है, मैं रानी को दे दूँ। अब उसने बोला ला उस वक्त को बुला के, कौन वक्त क्या है? उस वक्त को लाए बुला के, कहाँ कहाँ से वो लाए बुला के पहुँचा। राजा ने पूछा भाई कहाँ से लाई चूड़ियाँ? बोले मैं गंगा माई गई थी, वहाँ एक लेडीज निकली गंगा माई से, और उसने चूड़ियाँ दी मेरे को भाई। गया बोला कि वो मतलब उसने दी, तो उसने बताई सारे भाई जो ऐसे थी वो मोची बूट सिलाने वाला, उसने दिया थी मेरे पास प्रसाद पैसा गंगा माई को चढ़ाना। बाहर निकली एक लेडीज, उसने 2 चूड़ी दी थी मेरे पास हो, उसने बताई सच्ची बात हो। और मेरे दिल में ऐसी लालच आ गया, मैंने सोचा उसको क्या पता लग रहा कि भाई ये चूड़ी उसने दी है, मैंने बाजार में बेच दी और इसे पैसे मैंने ले लिए। वो पहुंच गया उसी के पास, मोची के पास, बेचारे के पास। बोले मेरे को चाहिए 2 चूड़ी मंगा। बोले मैं कहाँ से मंगा, उसने सोचा अपने दिल में, देख भला गंगा माई बोलेगी, वैसे इसको लालच पड़ गया, और मैंने कहाँ से निकालनी, मेरे को अपने ध्यान पर है, मेरे को तो नहीं पड़ी इसकी चूड़ियाँ की, मैं नहीं निकाल सकता भाई। वो तो मैंने उसके पास दी थी गंगा माई के पास हो, इसके पास दी थी मैं गंगा माई के लिए भाई, ये तो बाकी मेरे पास नहीं है चूड़ी, मैं कहाँ से निकालूँ? वो नहीं मानने, मेरे को चाहिए चूड़ी है, नहीं तो नहीं, तेरे को फांसी की सजा देनी, यही चूड़ी चाहिए मेरे को, और बाकी कुछ नहीं है। राजा वहाँ से नहीं हिल रहा बिल्कुल भी ना। राजा भाई तेरे को मैं चूड़ियाँ नहीं लाई, तेरे को मैं फांसी लाई लानी, अब भी बुलाए चूड़ियों को, फांसी की सजा। तब उसने हो गया लीन भगवान के, मैं गंगा माई के वो लीन हो गए भाई माता रानी। और मेरी लाज बचा, मेरे को तो तेरी तेरी चूड़ियाँ, मेरे को नहीं कुछ चाहिए, मैं खुश हूँ, मैं भगवान के ऊपर लीन हुई को, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके ऊपर लीन है, और मेरे को तेरी भक्ति चाहिए, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब ये देखो वरना मेरे को मरने का दुख है कि मैं मर जाऊँ, पर मैं सच्ची भक्ति तेरे दिल से, अपने दिल से करती, आपकी भक्ति में सच्ची भक्ति करता हूँ, और मेरी बेइज्जती हो जानी भक्त की, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और मेरे को मारने का दुख नहीं है, मैं मर जाऊँ मेरे को कोई दुख नहीं है मारने का, मेरे को सिर्फ अपनी भक्ति का है भाई, कि आप भाई कहीं आपकी ये नहीं होना चाहिए। उस समय ऐसे होती थी, भगवान भी ऐसे होते थे। वो ध्यान में बैठ गया, और उतने में सारे लोग आए वहाँ देखने। राजा ने बोला आओ, इसको अभी फांसी की सजा, दाई चूड़ी लाएगा, इसको अभी फांसी की सजा देंगे। पूरे लोग आ गए, कहाँ कहाँ के लोग आ गए, वहाँ हो गए इकट्ठे, और इकट्ठे हो गए, और वहाँ वो बैठा अपने ध्यान में, और गंगा माई सीधी उसके ठोते में गंगा माई निकली, और ऐसे अपने बाजू दिखाए, उसने 2 चूड़ियाँ पहनी थी गंगा माई ने, और वो चूड़ियाँ 2 चूड़ियाँ और पहनी थी उसके एक हाथ में, और गंगा माई उसी के ठोते में, जैसे उसने बोला ये पानी, एक राज्य ने बोला पहले कि भाई ये पानी गंगा है, ये गंदा पानी है, तेरे ठोते का पानी किसने पीना? बाई और माता गंगा मैया बाई आ गई, और ऐसी चूड़ी रानी को बेची थी वैसी चूड़ी 2 पहनी थी उसने अपने हाथ में, और वहाँ आ गई, सीधे दर्शन दे दिए उसको। तब राज्य को पता लगा, सारे राज्यों को पड़ गए उसके चरणों में भाई, उसके चरणों में पड़ गए, उस मुच्ची के चरणों में सारे लगे भाई उसको। राजा लगा माफ़ी मांगने, कान पकड़ के लगा नाक रगड़ने। हमने कहाँ सोचा भाई इतनी बड़ी भक्ति देखो, बोला गंगा मैया प्रकट हो गई, सब ने देखी उसको ठोते में, देखो गंगा माई भाई ऐसे हाथ बाजू, ऐसे ऐसा बाजू किया। गंगा माई ने 2 चूड़ियाँ थी पहनी, 2 राज्य रानी को दी थी, जो 2 थी उसके हाथ में, देखो
तो वैसे पहनी हुई थी उसने। तब लगे लोग तो आंसू लगे, क्या करना। वो तो बेचारा जैसे जो मोची थी सिलाने वाला, उसके मुंह में तो आंसू। वो तो हो गया लीन, उसको कोई बोले माता रानी, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और मेरे को यहाँ से उठा, मैं चाह जीना नहीं चाहता, मैं आपके चरणों में आना चाहता है। बोले ना, अभी तो ऐसे आदमी की जरूरत है, अभी अभी बोले ऐसे आदमी की जरूरत है, बोले इस धरती पर हो। अभी बोले तेरे को, तू बोले अपने राम से क्या, तेरी कोई गलती नहीं अपने राम से। आज बोलते हैं इनको भी दिखाया भाई क्या भक्ति चीज़ होती है। तब बोले भगवान खुद उसको सिक्के देते थे, सोने के सिक्के भगवान खुद देते थे, भंडारा लगा, लंगर लगाता थी वो मोची, बोले वाह। तब लोग आते थे वहाँ लंगर खाने। तो ऐसी ऐसी होती है सच्ची भक्ति, ऐसी होती है। हम बोले जी जात पात, तो इस परमात्मा को ना इसको चाहिए सच्चा दिल, गंगा की तरह। ये नहीं जा देखती जात ने पात कोई कुछ नहीं है, ये हम आदमी ने बनाया है शोषा नीचे जाके, ऐसा ही वैसा है, इस मालिक के सब एक बराबर है। तो ऐसी ऐसी बातें हुई। तब राजा हुआ देखने, राजा पड़ा उसके मुच्ची के पैरों में, जितनी दर्जा पौजा दुनिया आई देखने, उसके पैरों में पड़ा। राजा वो रानी वो हो गई, जो माता आई थी वहाँ ठोते में बाजू लाए सीधे सा, वो बाई हो गई गायब, कोई पता नहीं लगा। तो ऐसा ऐसा होता है। तो ऐसा होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए, अच्छे दिन से भक्ति करो। भगवान क्यों नहीं आता, आता है, ये परीक्षा लेता है। ये सोचते भाई ये हारेंगे कि जीतेंगे मेरी भक्ति में। जो जीतेगा वो भगवान को जरूर मिलेगा उनको, जो हारेगा वो सोचता है तो हार गया, इसको तसल्ली नहीं मेरे ऊपर है, उसको कभी मिलेगा भी नहीं। तो ऐसी ऐसी बात है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और कभी कभी आगे आगे भी भेजे करो इसको, और शेयर और सब्सक्राइब मेरा बेटे आगे भेजे करो। लड़के देखते देखो, लड़की देखती मेरी वीडियो को, सब देखते हैं, और इसको आगे आगे भेजे करो, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो मेरी वीडियो को भी कभी कभी।